जिस घर में श्री रामचरितमानस का पाठ होता है एवं इसको श्रवण किया जाता है, उस घर में बसते हैं सुख, शांति और समृद्धि, और प्रभु श्री राम की कृपा उस घर पर हमेशा होती है। हमने आपके लिए श्री रामचरितमानस का पाठ उपलब्ध कराया है। इसको श्रवण करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। राम कथा, स्तुति, फिर श्री रामचरितमानस का पाठ अर्थ सहित हमने आपके लिए उपलब्ध कराया है। इसको अपने घर में रोज सुने और श्री राम की कृपा हमेशा पाए। सुनते रहिए। श्री गुरु चरण सरोज रजय निज मने गुरु सुधार बरणो रघुवर विमल जसे दायक फलचार। तो बुद्धिहीन तनु जान के सुमरहु पवन कुमार बल बुद्ध विद्या देव मोहे हरो कलेश विकार। रामचरित के भक्त तुबे आए सो अवसरयान। भक्त राज मत धीरे सुने श्रोता शैत विधान। रामायण यति तुलसी कृत कहो कथा अनुसार। प्रेम सहित आसन गहो आवो पवन कुमार सियावर रामचंद्र शंकर हरिमान। वरुणा नाम संघा नाम रसा नाम छंद अपि मंगलम चाकार। तो वंदे वाणी विनायक अक्षरों और समूह रसो छंदों से मंगलमय की करनी वाली सरस्वती को गणेश जी को मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकराय वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो यशाम बिनम पश्चातम सिद्धे सत्य स्वरूपणम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण की स्थिर ईश्वर में नहीं देख सकते। बंदो प्रमोदमय नित्यम गुरु शंकरम प्रियम यासाम ते वक्रम वंद चंद्रमा सर्वे वंदते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपिणी गुरु जी की वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ऋण चंद्रमा भी सर्वदा वंदनीय होता है। श्री रामचरित गुण पुंडम विश्वास हरणम वंदे विश्वास ज्ञानम कवि कपीश्वरो। सीताराम जी के गुण समूह पवित्र वन में विहार करने वाले ज्ञान और श्री वाल्मीकि जी हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उदार सिद्धो करणम कलेश हरणम सर्विकारम सीताय न तो बाल भव्यम। ये यथा स्थिते पालन और संहार करने वाले, कलेशों को हरने वाले, सामूहिक कल्याणों के करने वाले श्री रामचंद्र जी की प्रिय तम सीता को मैं नमस्कार करता हूँ। यदाम वस्ते विश्वास खलम ब्रह्मम वेद सुरः यताम भक्तम सकल जना यथाम भ्रवम। या देवम भवम पार्वतम वंदे तस्य परायणम रामख्यम हरम। जिनकी माया से वशीभूत समूह विश्व में ब्रह्मादि देवता और असुरों, जिनकी सत्या रसी में सर्प के भ्रम की भ्रांति यह सारा दृष्ट जगत सत्य की प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तारने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों पर सब कारणों के भवसागर के तारने के लिए सब श्रेष्ठ कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमय यदाम रामायणम निर्गतम वाक्यम स्वाहा सुखम तुलसी रघुनाथ गाथाए भाषा बंदम मंजुलम नोत्य। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्रों में समस्त था जो रामायण में वर्णी है, कुछ अंत में उपलब्ध श्री रघुनाथ जी कथाओं में तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा की विस्तारता करते हैं। जो सुमरत सिद्ध होए गणनायक करवर वदन करहो अनुग्रह सोए बुद्धिराज गुण सदन। जिनके स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, गणों स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, उनकी बुद्धि राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश के मुझ पर कृपा करें। कहूँ बाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन जा सुकृपा सुदयाल द्रवौ सकल कल मलदान। जिनकी कृपा से गूंगे सुंदर बोलने वाले हो जाते हैं, जो लंगड़ा दुर्गम पहाड़ को गति पापों से डालने से दृष्टांत भगवान पर द्रव्य दृष्टि डाले। ए नील सरोरह श्याम तरन अरुण वारिज नयन करह सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंदीन्दु समदेह उमा रमण करुणायन जाहि दीन पर ने कृपा करहो मर्दन मयन। जिनके कुंद पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो
जो पार्वती जी के प्रीतम और दयालु धाम है और जिनके दीनों पर स्नेह और कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदहु गुरुपदे कंजु कृपा सिंध नर रूप हरे महामोहितम पुंज जासु बचन रवि करण करे। उन गुरु महाराज के शरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र नर रूपी श्री हरि हैं, जिनके वचन महामोह रूपी घन अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदहु गुरुपदे पदम परागा शुचि सुभाओ सरसी अनुरागा अमित मूर में चूरन चारु समन सकल भौर रुचे परिवारु। मैं गुरु महाराज की चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ जो सुरुचि सुंदर स्वाद और सुगंध तथा अनुरूपी रसों में पूर्ण है। यह अमर और मूल सजीवन जड़ी है, सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भवसागर से परिवारों को और परिवार को करने वाला है। सुखद शंभु तन विमले विभूति मंजल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंज मुकुर मल हरणी किए तिलक गुण गण बस करणी। वह राज सुखत और पुंड पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर शोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और अंधकी जानी है। भक्तों के मन रूपी सुंदर दर्पण में मैल को दूर करने का और तिलक करने के गुणों के समूह के वश में कर लेती है। श्री गुदे गुरुपदे नख मने गण ज्योति सुमरत द्रव्य दृष्टि हित होती दलन मोहितम शो प्रकाशु बड़े भाग उरिया बह जासु। गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान, जिनके स्मरण करते ही हमारे हृदय में द्रव्य उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार नाश करने के लिए वह जिस हृदय में आ जाता है उसे बड़े भाग्य है। तो घरे विमल बिलोचन ही के मिटे दोष दुख भव रजनी के सूझे रामचरित मने मान के गुप्त प्रकट जहाँ जो जय खान के। उसके हृदय में आती हृदय निर्मल नेत्र और खुल जाते हैं, संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचरित मणि और मणि का गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है वैसे दिखाई पड़ने लगती है। दोहा जथा कुंजने अंजित रहे साधन सिद्ध सुजान कौतक देखत शैल बने भूतल भूर निधान सिया रामचंद्र शंकर हरिमा। जैसे सिद्ध जनों ने नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वन और पृथ्वी के अंदर कौतुक ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरु पद रज मृदु मंजल अंजन नयन अमृत दृश्य दोख विभंजन जय करे विमल विवेक विलोचन बरन राम चरित भव मोचन। श्री महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयन मृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों को नाश करने वाली है। उसे अंजन के विवेक रूपी नेत्रों में निर्मल करने से संसार रूपी बंधनों से छूटने वाले श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। तो बंदहु प्रथम महेश्वर चरणा अमोह जनत संशय सब हरणाम सुजन समाज सकल गुण खानी करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले, फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम से सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। तो साधु चरित सुवे चरित कपासु वनिशर विशत गुण फल जासु तजो सहे दुख पर छेद्र दुरावा अबंद नहीं जहि जग जस पावा। संतों का चरित कपास का चरित्र जीवन के समान शुभ है जिसका फल नीरस विषाद और गुणमय होता है। कपास की डोंडी नीरस होती है और संत चरित्रों में विषय भक्ति नहीं से वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए यह विषाद और कपास के गुण तदांत होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय। जैसे कपास का धागा रुई के लिए हुआ छेदों में अपना तन देख कर ढक देता, अथवा कपास जैसे बोले जाते काते जाते हैं और बिने बुने जाते हैं, उसी कष्ट पा करके वस्तुओं को रूपी
रूपी प्राण होकर दूसरों को वो अपनी स्थानों को ढकते हैं, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों की छिद्र दोष को ढकते हैं, जिसके कारण उनके जगत में बंदनीय यश प्राप्त किया है। मुंदे मंगल शांत समाजू अजो जग जनम तीरथ राजू। तो राम भक्ति जहाँ स्वरे सरिधारा सरस है ब्रह्म विचारे प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याण है, जो जगत में चलता और वे फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ वह संत स्वरूपणी प्रयागराज में राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा है, वह ब्रह्म विचार सरस्वती जी है। तब विधि ने देश में कले मल हरनी अकरम कथा रविनंदन भरनी। तो हरि हरे कथा विराजत बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और विषेद जहाँ करो और यह ना करो, वह रूपी कर्मों की कथा कलयुग में पापों के हरने वाली सूर्य तन्मय यमुना जी और भगवान विष्णु शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूपी शोभा सिद्ध है, जो सुनते हैं यह आनंद और कल्याण रूपी देने वाली है। तबट विश्वास चले निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेशा। उस संत स्वरूपी प्रयाग में अनेक धर्मों से जो अटल विश्वास है, अक्षय वट है और शुभ कर्मों में श्री तीर्थराज समाज परिकर है। यह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में समय सभी सहज प्राप्त हो सकता है और आनंद पूर्वक सेवन करने से कलेश नष्ट करने वाले हैं। तो अकेले आलोक के तीरथ राऊ देह संद फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। वह सुनहि समझे जाने मुदित मन मंजने अति अनुराग। अल्लाह चारे फल अछत तनु साधु समाज प्रयासिया रामा। जो मनुष्य संत समाज रूपी तीर्थ का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं, समझते हैं और फिर अंत में प्रेम पूरे से गोता लगाते हैं, वह इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलों को प्राप्त कर लेते हैं। तो मंजन फल पेरते तत्काला काग होए पिके बके मराला। सुने अचरज करे जन गोई संत संगत महिमा नहीं गोई। तीर्थराजों में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है, कौवा और कोयल बन जाते हैं और बकुले हंस यह सुनकर कोई हर्ष ना करे, क्योंकि सत्संगत की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुख कहे निज ही होनी। तो जल चले थल चरे नवे चरे नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होने वाली जीवन का वृतांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले, आकाश में विचरने वाले, नाना प्रकार के जड़ चेतन जीव जितने जीव इस जगत में हैं, तो मत कीरत गति भूमि भलाई अजब जहि जगत जाहे जहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ अलोक है वेद न आने उपाऊ। जिनमें से जिनके जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्त और सदगति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब संगत की प्रभाव और समझना चाहिए। वेदों और लोगों में इनकी प्रतीक दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो बिन सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो सत्संगत मुद मंगल मूला सोई फल विधि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना सत्संग सहज में मिलने वाला नहीं है। सत्संगत आनंद और कल्याणमयी है, जड़ है। सत्संगत की सिद्धि प्राप्त की फल और सब
साधन को फूल है। तो सट सुध रहे सद संगत पाए, अपार से परस कुधात सुहाए। कभी दिवस सुनय सुअ कुसंगत परही, अफन मन समय निज गुण अनुसर ही। दुष्ट और संगत पाकर सुधर जाते, जैसे पारस्व के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु देवयोग से यदि कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाता है तो वो भी कभी भी सर्व की मणि के समान अपने गुणों की अनुसरण करते, अर्थात जिस प्रकार सांपों का संसर्प करने पर मणि उसके विष के ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संगत में रहकर भी दूसरों के प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो विधि हरि हरि कवि को मितवानी, कहा दु साधु महिमा सकुचानी। सो मुमुसन कह जात न कैसे, सक बन मने गुण गण ही जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी में संत महिमा का वर्णन करने से सक जाती है, अतः मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे सगरक बेचने वाले मणियों में गुण समूह नहीं कहे जाते। तो बंदों संत समने चित हिते अनिमान नहीं को, अवंजल गति शुभ सुमन जिमें सम सुगंध करे दो। रामा सते सरल चित जगत हित जान शोभा उसने, अबाल विनय सुन कर कृपा चरण राम चरण रति देह सिया रामा। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनमें चित्त में समाता है, जिनका कोई मित्र और शत्रु नहीं है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथों में फूल को तोड़ा जिसने अपने रखा उन दोनों हाथों में समान सुगंध करते हैं, वैसे ही संत साधु और मित्र दोनों के समान रूपी कल्याण करते हैं। संत का सरल हृदय और जगत के हितकारी होता है। इनके ऐसे प्रभाव और इसने में जानकर विनय करता हूँ। मेरी विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी चरणों में मुझे प्रीत दें। तब हो रे बांधे खल गने सति भाए, जे मैंने काज दाहिने बाए। परे त्हान लावे जिनके रे, औघरे हर्ष विषाद बसेरे। मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपने हित आने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि भी जिनकी दृष्टि में लाभ, जिनकी दूसरों के उजाड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। तो हरि हरे जस राकेश राहु से, पर कारज भट साच बाहु से। जे पर दोष लखें सह सखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हरे यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु की शंकर की यश का वर्ण होता है उसमें वे बाधक होते हैं दूसरे की बुराई करने से। शत्रु बाहु के समान वीर, और जो दूसरों के दोष हजार आंखों से देखते हैं। जो दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरने से उसे खराब कर देती और स्वयं ही मर जाती, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बनाए बने काम को अपनी हानि करके बिगाड़ देते हैं। तेज कृशान रोष महिषेषा, गुण धन धनी धनेशा। उदय हेत समेत सभी के, कुंभकर्ण सब सोवतनी के। जो तेज दूसरों के जलाने वाले ताप हैं, अग्नि को क्रोध में यमराज के समान पाप, और गुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु और शुभ तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहते हैं, रहने में ही भलाई है। पर कारज लगे तनो पर हर ही, अजय में उपजे कृषि दल गरही। बंदों खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बनहि बने दोषा। जैसे ओले खेत में नाश करने के आप ही गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों को काम बिगाड़ने के लिए अपने शरीर को छोड़ देता है। मैं दुष्टों के हजार मुख वाले शेष के समान समझाकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोष में हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्ण करते हैं।
पुण्य प्रभाव पृथुराज समाना, परयग सुने सहज दस काना, बहुर शक्र समय बिने बहुते ही, संत सुरानी के हित जेही। पुनः उनके पृथु जिनके भगवान यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, वे जान कर प्रणाम करता हूँ जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मनवान उनकी विनय करता हूँ जिनके सुर मधुरानीक और हितकारी मालूम होते हैं। ऐसे मंदिर इंद्र के लिए सुराहिनी अर्थात देवताओं के सेना हितकारी है। तो बचन ब्रज जय साध प्यारा, सहज नयन पर दोष निहारा, जिनको कठोर वचनों से बज सदा प्यारे लगते हैं, जो 1000 आंखों से दूसरों के दोष को देखते हैं। दोहा उदासीन हरे मीत हितै, सुनत जरख खल रीत, अजान पान जुग जोर जने, विनती करो सप्रीसिया रामा। दुष्टों के यह रीत कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी भी हित सुनकर जलाते हैं। यह जानकर दोनों के हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनकी विनय करता हूँ। तो मैं अपनी दिश की निहोरा, निज ओर लावहि भोरा, वयस पला है अते अनुरागा, जो निस्मय कबहूँ कहीं कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौवे बड़े ही प्रेम में लिए परंतु वे क्या कभी मांस को त्याग कर सकते हैं। तो बंदो संत सचे चरना, दुख प्रयाद भय बीच कछु बरना, तो बिछुरत एक प्राण हर लेही, अमिलत एक दुख दारुण देही। मैं संतों और संत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ, दोनों ही दुख देने वाले, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। अंतर यह है कि एक संत जो है बिछड़ते समय प्राण हर लेते हुए दूसरे असंत मिलते ही दारुण दुख देते हैं, अर्थात संतों में बिछुड़ना मरने के समान दुखमयी होता है और असंतों का मिलना उपज है एक संग जग माही, जलचर जोक जिमे गुण बिलगाही, सुधा सुरय सम साधु असाधु, अजानक जानक एक जग जलते अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, परंतु साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु असंत के समान मृत्यु रूपी संसार में उबरने वाले, असाधु मंदिर के समान मोह मदिरा के समान मोह प्रदान करके जड़ उत्पन्न करने वाला, दोनों को उत्पन्न करने वाले जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही हैं। शास्त्रों में समुद्र ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। तो भल है अन भल निज निज करे तूती, अल्लाह सुजह पर लोक विभूति, साधु सुधा करे सुरे सरि साधु, अगर ले अनिल मलि मत गह व्याधु, गुण अवगुण जानत सब कोई, अजो जय भावनी के तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और यश रूपी संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एक विष अग्नि कलयुग में पापों की नदी अर्थात कर्मनाश और हिंसा करने वाले व्याधि, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। वहाँ भले भलाई पे लहाए लहाए नीच पे नीच, असाधु सराहे अमृत गते गरल सराहो मीसिया रामा। भली भलाई के ही ग्रहण करता है और नीच नीचता के हित ग्रह किया करता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विषाद करने विषय की मरने में होती है। एताम देवता प्रसन्नार्थम माये नमः प्रार्थनम पूरकम माये नमः।